नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका लखनऊ लॉ क्लासेस में। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल लॉ के एक टॉपिक सैंक्शंस और एनफोर्समेंट के बारे में। तो समझेंगे कि सैंक्शंस क्या होते हैं और एनफोर्समेंट जो होता है वो कैसे किया जाता है। आइए शुरू करते हैं। छोटा टॉपिक है। सैंक्शंस क्या है? अगर समझे तो सैंक्शंस वे अ, वैसे दंडात्मक कदम हैं जो किसी राज्य पर तब लगाए जाते हैं जब वह इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन करता है। ये कहें तो पनिशमेंट है और उसका उद्देश्य होता है कि दबाव डालकर कानून का पालन करवाना। इन्हें सैंक्शंस कहते हैं। आसान शब्दों में कहें, सैंक्शंस का मतलब सजा देना या सजा सजा से तात्पर्य है ताकि देश मजबूर हो जाए और इंटरनेशनल लॉ को मानने मानने लगे। अब बात आती है सैंक्शंस कितने टाइप के हो सकते हैं। तो सैंक्शंस में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो क्राइटेरिया है वो है इकोनॉमिक सैंक्शंस। इसका इसका कारण है कि सबसे पहले आप ट्रेड बैन लगा लेते हैं या फिर बैंकिंग रिस्ट्रिक्शंस कर देते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट को आप रोकने लग जाते हैं। अगर एग्जांपल की तरह देखें तो यूनाइटेड नेशन ने सैंक्शंस लगाया था नॉर्थ कोरिया पर जब उसने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम को टेस्ट करना शुरू किया। तो आर्टिकल 41 यूनाइटेड नेशन का जो आर्टिकल है उसके अंदर ये पावर है कि वो सैंक्शंस लगा सकते हैं। तो ऐसा यूज किया था नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट। डिप्लोमेटिक सैंक्शंस की जब बात आती है तो राजनयिक संबंध कम करना या समाप्त करना। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब वॉर शुरू हो गई थी और जब घटना हुई थी कि धर्म पूछ करके मारा गया था, तब उस वक्त इंडिया ने भी डिप्लोमेटिक सैंक्शंस लगाए थे, अपने एम्बेसडर वापस बुला लिए थे, कट कर लिए थे अपनी एम्बेसी और स्टाफ। तो ये एक उदाहरण है हाल फिलहाल का। इसके अलावा ट्रेवल और वीजा सैंक्शंस भी लगते हैं। जैसे कि जो लीडर्स हैं उस जहां पर उनको आने जाने के लिए सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं, उनके ऊपर ट्रैवल बैन लगा दिया जाता है। ऐसे ही टेरर ग्रुप्स हैं, उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल, यूनाइटेड नेशन ने ट्रैवल बैन लगाया था तालिबान लीडर्स पे 1999 से 2022 तक। अब बात करते हैं मिलिट्री सैंक्शंस पर, जहां पे यूज ऑफ फोर्स यूज किया गया है। ये सबसे कठोर सैंक्शंस होते हैं। यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल जब आर्टिकल 42 एक्टिवेट करता है तब वह बल प्रयोग करने की अनुमति उसे मिल जाती है। जैसे एग्जाम्पल देखें तो ईरान ने कुवैत पर हमला किया 1990 में। तो यूनाइटेड नेशन ने मिलिट्री एक्शन अप्रूव किया और उस ऑपरेशन का नाम दिया था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो ये कुछ खास एग्जाम्पल्स थे सैंक्शंस के ऊपर। इसके अलावा एक केस और भी है जहां पर यूएसए और निकारागुआ के ऊपर केस हुआ। निकारागुआ से रिलेटेड केस था। ये आईसीजे में गया था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। 1986 का केस है जहां पर यूएस ने निकारागुआ के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए। आईसीजे ने कहा यूएस ने इंटरनेशनल लॉ वायलेट किया है, लेकिन यूएसए ने इस फैसले को नहीं माना। सैंक्शंस तो हुए मगर एनफोर्समेंट नहीं हुआ। तो अब हम समझते हैं कि एनफोर्समेंट क्या होता है। तो एनफोर्समेंट का अर्थ है इंटरनेशनल लॉ को करवाने की पूरी प्रक्रिया, जिसमें सैंक्शन सिर्फ एक तरीका है और एनफोर्समेंट एक व्यापक प्रक्रिया है। यानी एनफोर्समेंट इम्प्लीमेंटेशन प्लस कंप्लायंस। किसका कंप्लायंस? संधियों का, नियमों का, निर्णयों का, जिससे कि उसका पालन सुनिश्चित हो सके। तो जो भी रूल तोड़ रहा है या कहें तो इंटरनेशनल लॉ को नहीं मान रहा है, उसको इम्प्लीमेंट कराना और उसका कंप्लायंस करना, सुनिश्चित करवाना, ट्रीटी इम्प्लीमेंट करवाना, कोर्ट के आदेश को फॉलो करवाना। कोर्ट के आदेश मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आदेशों की बात हो रही है यहाँ पर। ऐसे ही कंट्रीज को, जो राज्य हैं, देश हैं, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाना। तो एनफोर्समेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ अब कैसे किया जाता है इसके बारे में समझा जाए तो इसको इसको इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि इनके पास कोई पुलिस नहीं है, ना कोई फौज है, ना कोई एक एकल कोर्ट है जो पूरे विश्व पर जबरदस्ती लागू कर सके। मतलब वहां से जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए तो बाकी देशों पर, बाकी हाई कोर्ट्स पर भी लागू होते हैं। मगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आदेश किसी भी देश के कोर्ट पे डायरेक्टली लागू नहीं होते। तो ऐसा आप डायरेक्टली नहीं समझ सकते, डायरेक्टली नहीं उसे रिलेट कर सकते।
तो इसलिए वहां पे एनफोर्समेंट जो होता है ना, उसके तरीके अलग अलग हैं। तो अब इनको कैसे किया जाएगा? तो अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है ना, वो एनफोर्स कराते हैं ऐसी चीजों को, जैसे कि यूनाइटेड नेशन, आईसीजे, डब्ल्यूटीओ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो सबसे शक्तिशाली संस्था है जो अंतरराष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए कदम उठाती है। यूनाइटेड नेशन चार्टर के आर्टिकल 39, 41 और 42 के तहत इकोनॉमिक सैंक्शंस, जैसा कि अभी बताया कि नॉर्थ कोरिया में मिसाइल प्रोग्राम हुआ तो यूनाइटेड नेशन ने सैंक्शंस लगाए, ऐसे ही ईरान पर न्यूक्लियर प्रोग्राम के कारण आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। अगर मिलिट्री एक्शन की बात करें तो अ, जब कोई देश नियम तोड़ता है या नहीं मानता है तो यूनाइटेड नेशन मिलिट्री एक्शन भी अप्रूव कर सकता है। उदाहरण के लिए इराक और कुवैत का युद्ध 1991, जहां पे डेजर्ट स्टॉर्म जो कि अभी बताया गया। इसके अलावा अगर आईसीजे की बात करें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा कैसे एनफोर्समेंट लगाया जाता है, ये मुख्य न्यायालय है। यहाँ डिस्प्यूट को डिसाइड करा जाता है, जैसे सीमा विवाद। आ, इसके अलावा यहाँ पर जो क्या बोलते हैं, यहाँ यहाँ पर जब कोई विवाद सुलझ जाता है और उसे इम्प्लीमेंट कराने के लिए आईसीजे अपना डिसीजन जो है उस खुद एनफोर्स नहीं कर सकता, वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मदद लेता है और यहाँ उसके थ्रू वो अ, पूरा होता है। ऐसे ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, जहाँ पर आईसीसी जो व्यक्तियों को दंडित करता है, युद्ध अपराध यानी वॉर क्राइम, नरसंहार यानी जेनोसाइड, और मानवता के खिलाफ अपराध, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। उदाहरण के तौर पर सूडान के जो प्रेसिडेंट है अल बशीर, उन पर आईसीसी ने अरेस्ट वारंट जारी किया। तो आप अब तक समझ गए होंगे कि क्या सैंक्शंस हैं, क्या एनफोर्समेंट है और कैसे लागू होता है। समरी आखिरी पेज पे दी हुई है, तो ये आप आसानी से याद कर लेंगे, समझ लेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कंटेंट और टॉपिक समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।